नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो की। आज कुछ इसकी और कुछ तौर में भी आएंगी और भी एक दो छोटी छोटी चीज़ें आएंगी और कुछ आपके एक दो क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरे अच्छे तरीके से हम कंटिन्यू चल रहे हैं। चलिए, आज जो टॉपिक होगा वह है सममित अंतर, यानी सममित अंतर। अभी आपने पहले पढ़ा था दोस्तों दो समुच्चयों का अंतर a माइनस बी, आपने साधारण रूप से पढ़ा था। लेकिन ये है सममित अंतर, दो समुच्चयों का सममित अंतर, दो समुच्चयों का सममित अंतर। सममित अंतर देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस चीजों को। सममित अंतर निम्न प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, सबसे पहले जो सममित अंतर होगा उसे सुनिए कि है क्या। सममित अंतर एक्चुअली में है क्या। जो चीजें आपने एक तो सीधा अंतर पढ़ा, उसके अंदर आपने ये लिया था a माइनस बी, आपने लिया वहां पर। इसका तात्पर्य था कि a के वे अवयव जो b के अंदर नहीं है, केवल मात्र वे a के ही। लेकिन सममित अंतर के अंदर b के अवयव भी आएंगे जो रह चुके हैं, जो कॉमन वाले पार्ट हैं वो हटेंगे, बाकी जो बचे हैं उनका यूनियन होगा, बाकी सारे सम्मिलित होंगे। यानी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी। और सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी का आपको निकालना है तो इसे थोड़ा सा डार्क करके बस बी। तो ये डेफिनेशन उसकी होगी कि एक्स, और जो ये एक्स नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी केवल मात्र आपको ए और बी के जो एलिमेंट है जो कॉमन है उनको नहीं लेना, क्योंकि आप घटाव करते हैं तो जो कॉमन जो एलिमेंट होते हैं वो कट जाते हैं, जीरो बच जाएंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको नहीं लेना, बाकी जो बचे हैं, बाकी x बिलोंग टू a यूनियन b आपका आ जाएगा। और यही आपकी डेफिनेशन है, या कोमा लगाएं या फिर आप इसे तथा भी लिख सकते हैं। यानी दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल से भी हम करेंगे। कैसे, देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले a बराबर आपके पास 1 2 3 4 5 है, b बराबर आपके पास है दोस्तों 3 4 5 6 और 7। ये a और b है, इन दोनों का आपको सममित अंतर निकालना है। यानी a थोड़ा सा डार्क और b सममित अंतर निकालेंगे तो सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट है उनको आपको नहीं लेना, बाकी जो बचे हैं उन सभी एलिमेंटों को लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 नहीं आएंगे, बाकी कौन सा बचा, 6 और 7। ये आपका सममित अंतर हो गया। लेकिन जो आपने सीधा अंतर पढ़ा था डिफरेंसेस ऑफ सेट, उसमें क्या था, उसमें केवल मात्र a माइनस बी जहां आपने किया तो उसका अर्थ था कि a के अवयव जो b के अंदर नहीं है। तो देखिए 3 4 5 तो थे, बस 1 2 उसके अंदर रिजल्ट आता। लेकिन सममित अंतर के अंदर ये बचे हुए b वाले भी इसके अंदर आए हैं। ये आपका सममित अंतर होता है। इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, देखिए ये तो एग्जांपल से मैंने समझा दिया, लिख भी लिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जो दूसरी डेफिनेशन, अगर आप रिलेशन निकालें सममित अंतर और जो सीधा अंतर था उसमें, अगर मैं a माइनस बी, इसका अर्थ क्या हुआ कि a के अवयव जो b के अंदर नहीं है, सीधी सी बात है, यानी a वाले बचे हुए अवयव अब b वाले और आ जाएं, यूनियन b माइनस a। क्या यही तो बात हुई जो हमने लिखी सममित अंतर वाली। a के अवयव जो b के अंदर नहीं है, b के अवयव जो a के अंदर नहीं है, दोनों के कॉमन अवयव आए नहीं, कॉमन अवयव ऐसे ही नहीं लाने हमें, तो दोनों का अब यूनियन करेंगे तो यानी दोनों अवयव आ गए, तो दोनों के अवयव आ गए, तो यही तो आपका सममित अंतर था। और आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन और भी मैं बना देता हूं, देखिए थोड़ा सा ऐसे कीजिए इसे, b a यूनियन b, पूरा दोनों का यूनियन ले लिया। अब उसमें से कौन सा घटाएं, कॉमन वाला पार्ट घटा दीजिए, यानी माइनस a इंटरसेक्शन b, तो ये भी इसके डेफिनेशन के बराबर हो गई। तो ये आपका है सममित अंतर। इसका अच्छे से हमने एग्जांपल भी करा है, इससे अच्छे से हमने इसे समझा भी है। सिंपल सा टॉपिक है, 4-5 मिनट का टॉपिक था और ये हमने अच्छे से कर लिया। लेकिन क्वेश्चन बनते हैं भैया, क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अवयवों की संख्या पर आधारित हम प्रमेय करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट या फिर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब जो आपके पास अवयवों की संख्या है उस पर आधारित प्रमेय,
अवयवों की संख्या पर आधारित प्रमेय, यानी जो एलिमेंट्स है उसमें कितने नंबर्स हैं, क्या क्या रिलेशन बनते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा भी है। देखिए कि नंबर n a यूनियन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए, एग्जाम में आए हुए आपके एनसीईआरटी बुक के और भी अच्छी अच्छी जो आपके बुकें हैं उन सभी में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपके लिए करने वाले हैं। 10-15 क्वेश्चन ऐसे गजब के क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे सिंपल भी हैं, थोड़े उसमें हार्ड भी होंगे। किस प्रकार, थोड़े से हार्ड तो कुछ है ही नहीं, हार्ड तो है ही नहीं, कुछ पूरा मैथ हार्ड है ही नहीं, ये हमारे थिंक ही है हार्ड है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सरल हैं। थोड़ा सा बस आप इस चीज़ों को समझिए, प्रैक्टिकल होकर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए ये आपने पढ़ी है थ्योरम नंबर 1, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए, ठीक है, प्लस एन बी, और इसके अंदर जो माइनस होगा नंबर ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों का यूनियन, यानी जो दोनों के अंदर कॉमन आ रही हैं वो घटा दीजिए, बाकी जो बचेगा ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल होगा, पहली इक्वेशन। अब दूसरी यही इक्वल होगी अगर सम्मित जो आपने अंतर पढ़ा है अंतर वाली, देखिए ये किसके इक्वल हो सकती है। देखिए थोड़ा सा कि अगर मैं एन ए माइनस बी करूं, नंबर ऑफ यानी ए के वे अवयव जो बी के अंदर नहीं है, प्लस बी के वे अवयव जो ए के अंदर नहीं है, तो ये तो दोनों आ गए, लेकिन इसके अंदर क्या है, यानी सारे के सारे अवयव, इसके अंदर क्या हुआ कि सारे अवयव आने चाहिए, तो इसमें कॉमन वाले अवयव नहीं है, तो प्लस आप ऐसा कर सकते हैं अन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए नंबर 3, नंबर ऑफ ए, अगर आपको ए के नंबर निकालने हैं कि ए के अंदर क्या होगा, अगर आपको दो चीजें दे रखी है, दो चीजें दे रखी है, ए और बी दे रखा है, और ए माइनस बी आपका परिमित अंतर दे रखा है, तो ए और बी के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, तो वो देखिए दोस्तों एन ए माइनस बी, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, ए के वे अवयव जो बी के अंदर नहीं है, अब बी के अंदर वाले अवयव भी जो कॉमन है दोनों के अंदर वो लिख दीजिए, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन अवयव थे दोनों के अंदर कॉमन भी तो थे। देखिए कुछ ए तो हो गया कि जो ए और ए बी के अंदर नहीं है, वे अवयव जो बी के अंदर नहीं है ए वाले वो आ गया, अब इसके अंदर कॉमन भी तो थे दोनों में, तो कॉमन वाले लिख दीजिए, ये आपका रिजल्ट निकल गया। थ्योरम में थोड़ा सा देखिए समझेंगे एक दो बार आप, देखिए क्लासेस का यही बेनिफिट होता है, चीज़ों सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, और इन पर क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्वेश्चन भी करेंगे। अभी कराऊंगा 1 मिनट बाद, ये एक बार लिखिए इनको। नंबर 4 पर देखिए, इधर लिख देता हूं साफ करके, नंबर 4 पर एन ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या आएगा, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। और पांचवी प्रॉपर्टी फिर थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी साथ साथ और लिख लीजिए कि एन ए यूनियन बी डैश, एन ए यूनियन बी डैश बराबर होगा एन यू और माइनस में एन ए इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए पूछा है एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी दोनों जो बाकी बचे उनमें से क्या कॉमन है, तो यही तो बचेगा, यानी दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन लीजिए, और देखिए इसके अंदर कॉमन आएंगे वही तो आएंगे, दोनों के जो यूनियन है वही पूरा का पूरा इसके अंदर कॉमन आएगा पार्ट, और इनमें से अगर आप यू में से ये पार्ट घटा देंगे तो बाकी जो बचा पार्ट इसके इक्वल होगा। ऐसा ही ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर, यानी एन यू में से इन दोनों में से जो कॉमन वाला पार्ट है वो आप घटा देंगे तो आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। ये तो आपके पास हो गए जो इतना थ्योरी वाला पार्ट था। अब चीजें आती हैं क्वेश्चंस की, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे वो हम करने वाले हैं, फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं वो कराएंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर
जो पहले कराते तो वो लगभग 1 घंटे का हो जाता था, 1-1 घंटे तो हमने लिमिट नहीं रखी है। 30-30, 40-40 मिनट के लेक्चर, 40 मिनट 45 मिनट मैक्सिमम इतने ही लेक्चर हम रखते हैं। तो इसलिए ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए आया है। इसके अंदर क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता न करें। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए u बराबर आपको दे रखा है, u बराबर आपको दे रखा है दोस्तों 1 2 3 4 5, ठीक है। u बराबर दे दिया 1 2, क्वेश्चन है 4 5 6 7, ठीक है। और a बराबर क्या दे रखा है 1 2 4 6, ठीक है। b बराबर दे रखा है आपको, b बराबर है आपके पास 1 3 4 5, 1 3 4 5, ठीक है। और c बराबर आपके पास है 5 6 7, 5 6 7। अब आपसे पूछे हैं 9-10 क्वेश्चन है, उन सभी को आप सोल्व करेंगे तो पूरा जितना अब तक आपने मैटर पढ़ा है, जितने भी आपने क्लास लगाए हैं, उनके हर प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे और सारा आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपको निकालना है A यूनियन B। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक को हम सोल्व करेंगे। A यूनियन B जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया था, यूनियन निकालना A यूनियन B। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 6, ये तो A हो गया आपके पास। यूनियन लेना है B वाला, 1 3 4 5। अभी देखिए इसके अंदर यूनियन करेंगे तो यानी सारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाएगा। ये पूरा सेट है जितना आपने अभी तक क्लासेस ली हैं, पूरा टॉपिक इन क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएगा। तो यूनियन आप लेंगे तो देखिए ऐसे अवयव लेने हैं, कोई भी अवयव रहना नहीं चाहिए और कोई भी 2 बार नहीं आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 आएगा, 6 आएगा। क्या इसके अलावा कुछ और चीजें आएगी? नहीं आएगी। तो ये हो गया A यूनियन B और ऐसे ये आपने निकाल लिया। नंबर 2 पर देखिए, 2 आपसे पूछ ले कि हाँ A इंटरसेक्शन B निकालिए। फिर यूनियन तो आपने निकाल दिया, अब A इंटरसेक्शन B निकालिए, दोनों में से क्या अवयव कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए A लिखिए पहले 1 2 3 1 2 4 6, ये है ना 1 4 6, और इनमें से इंटरसेक्शन आपको करना है कौन सा? B वाला, 1 3 4 5। अब बताएं मुझे इनमें कॉमन क्या है, कॉमन कौन सा पार्ट है? क्या 1 है? जी बिल्कुल, इसके अंदर भी 1 है। क्या 2 है? नहीं है। 4 है? 4 है। 6 नहीं है। तो 2 ही एलिमेंट कॉमन है, यानी A इंटरसेक्शन B बराबर आपके पास आ गया 1 और 4। चलिए और क्वेश्चन है इसके अंदर, इसी से हम 2-3 क्वेश्चन और 2-3 नहीं 9-10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं ताकि पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाए। इंटरसेक्शन वाला आ गया, यूनियन वाला, इंटरसेक्शन वाले। अब देखिए और क्वेश्चन हम चलते हैं। उसके बाद आपसे पूछ ले कि आप बताएं A यूनियन C, A यूनियन C निकाल दीजिए। तो A आपके पास क्या था 1 2 4 6 और C क्या है? C आपके पास 5 6 7। ऐसे ही आप इनमें से कॉमन पूछ रहे तो आप कॉमन बता देंगे। कॉमन कौन सा है? 6 ही कॉमन आएगा एकमात्र। और इनका यूनियन क्या हो जाएगा फिर? 1 2 4 5 6 और 7, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो हमने अंतर वाले पढ़े हैं वो पूछ ले आपसे कि आप बताएं इतने इंटेलिजेंट तो हैं तो A माइनस बी बता दीजिए आप क्या होगा। A माइनस बी निकालो। A माइनस बी का अर्थ क्या हुआ कि A के वे अवयव जो किसके अंदर नहीं है? B के अंदर नहीं है। शाबाश। A के वे अवयव जो B के अंदर नहीं है, तो यानी सबसे पहले A लिखेंगे। देखिए आपको पेपर में करें तो ऐसे लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट करने हैं क्योंकि समय बचाना है। यहाँ पर तो आपको मैं चीजें समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है यहाँ पर। पेपर में तो आप तो देखिए एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं फिर भी आप 30 सेकंड के अंदर लिखकर भी कर रहे हैं, वहां पर तो आप 20 सेकंड के अंदर करेंगे, 20 सेकंड के अंदर कर देंगे। 5 6 क्या लिख रहा हूं? A लिखना है A माइनस बी, 1 2 4 6 और उसमें से माइनस बी वाला, तो 1 3 4 5। अब देखिए घटाइए उनमें से A माइनस बी, A के वे अवयव जो B के अंदर नहीं है, तो एक तो है B के अंदर, क्या 4 है? 4 भी है। तो कौन सी अवयव नहीं है? 4 और 6 नहीं है। 4 तो है ही, 2 और 6 नहीं है।
2 और 6 आपका रिजल्ट आ गया a माइनस बी का। अगर आपको यही पूछ ले, ऐसा पूछ ले कि a माइनस सी, ये तो आपसे पूछ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, नंबर 5 आपसे पूछ ले कि आप बताएं a, ये जो डार्क कर दिया, अब ये क्या बन गया, सममित अंतर। इस बार आपको सममित अंतर बताना है, तो पहले ए लिखिए 1 2 4 6 और सी वाला सममित अंतर घटाने में सममित अंतर ऊपर लगा दीजिए आप, सममित अंतर निकालेंगे 5 6 7। अब देखिए जो कॉमन है उनको आपको छोड़ना है, जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में वो तो छुटे छुटेंगे, बाकी जो है वो आप लिख दीजिए। क्या होगा, कॉमन कौन सा इसके अंदर, 6 6 है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, 1 2 4 और 5 और 7, ये आपका सममित अंतर वाला आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अगर आपसे नंबर 6 में क्वेश्चन पूछ ले कि b माइनस ए आप निकाल दीजिए, तो b देखिए सबसे पहले b माइनस ए पूछा इस बार, और मैंने आपसे पहले ही बताया था कि a माइनस बी नोट बराबर है b माइनस ए, इसके अंदर अंतर चेंज होगा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है और बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान से इन चीज़ों को समझते जाएं। 1 3 4 और 5 बी है, माइनस ए करेंगे तो माइनस ए वाला 1 2 4 6। अब देखिए इसका अर्थ क्या है कि b के वे अवयव जो a के अंदर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, 1 है, 1 भी है, 4 है, 4 भी है, कौन से नहीं है, 3 और 5, 3 और 5 ऐसे 2 एलिमेंट है, 3 और 5 ही ऐसे 2 एलिमेंट है जो a के अंदर नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। साथ साथ में ये चीजें क्वेश्चन लिखते जाएं, प्रैक्टिस बनेगी इनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आपसे पूछ ले, इतना तो पूछ लिया, आप बता देंगे b माइनस सी, और बता दो भी, नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें ही, b माइनस सी बता दो। फिर आप होशियार तो आप हैं ही सभी, 1 3 4 5, ठीक है, सी आप करेंगे 5 6 7, यानी बी के वे अवयव जो सी के अंदर नहीं है, 5 5 है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो 1 3 और 4 ये 3 एलिमेंट आ गए जो सी के अंदर नहीं है। b माइनस सी का क्या हुआ, b के वे अवयव जो सी के अंदर नहीं है। ऐसे बार बार रिपीट कीजिए, b माइनस सी का क्या है, b के वे अवयव जो सी के अंदर नहीं है। ऐसे करेंगे और कंटिन्यू दोबारा चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, चीज़ें छोड़े नहीं, कभी 5 5 7 7 दिन के गैप के बाद चीज़ों को दोहराते जाए, उससे आप भूलोगे नहीं चीज़ों को और चीज़ें ऑटोमेटिक याद होती जाएंगी। नंबर 7 पर क्वेश्चन बनता है आपका कि अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, a माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, ये तो आपने कर दिया, ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका अर्थ क्या हुआ कि ए के वे अवयव जो बी और सी का संग में नहीं है, दोनों का पहले बी यूनियन सी आप निकालेंगे, तो यानी टोटल सबसे पहले आप निकालें, ए क्या है आपके पास, 1 है 2 4 6, ठीक है। उसके बाद माइनस बी वाला 1 3 4 और 5, ठीक है, और इसका यूनियन करना है सी के साथ, तो सी आपके पास है 5 6 7, यहां तक तो दिखाई दे रहा है जी, दिख रहा है। अब देखिए सबसे पहले इसका यूनियन निकालिए और फिर इसमें से आपको घटाना है, तो यूनियन निकालेंगे तो आपके पास 1 2 4 6 ये आया, और यूनियन क्या हो जाएगा, इनको कोई भी अवयव 2 बार नहीं आना चाहिए और कोई भी अवयव रहना नहीं चाहिए, तो 1 3 4 5 6 7। अब इनमें से कॉमन निकाल दीजिए कि ए के वे अवयव जो बी यूनियन सी में नहीं है, अब कौन से अवयव नहीं है इसके अंदर, 1 है जी है, 2 नहीं है, 4 भी है इसके अंदर, 6 भी है, तो केवल मात्र इसका एक एलिमेंट है, 2 ही इसका रिजल्ट होगा, 2 ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है, किसके अंदर, सी वाले पोर्शन के अंदर नहीं है। तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर और भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप से पूरा टॉपिक ही जो आपको है वो पूरा रिपीट हो रहा है आपका, चीज़ें सीखते जाएं और भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें आएंगी, क्वेश्चन ज़बरदस्त है इसमें। चलिए लिख लिया होगा, अब इसको हम साफ करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लें, अभी जो हमने पढ़ा जितना भी क्वेश्चन है 8 है 9 है, अब आपसे पूछेगा कि आप बताएं कि a डैश बराबर
ए डैश बराबर क्या है, ए डैश बराबर, तो ए डैश बराबर आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया कि ए डैश बराबर आपका फॉर्मूला होगा u में से आपको a घटाना है, यानी u के अंदर a के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे अवयव आएंगे वो उसका समुच्चय। अब देखिए, अब u लिखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और उसमें से a वाले घटा दीजिए 1 2 4 और 6, ठीक है। अब ये वाला आप पोर्शन घटाएंगे तो इसके अंदर आपको कौन कौन से अवयव बचेंगे, बाकी जो बचे हैं 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, बाकी सारे अवयव इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब 3 आ जाएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ए डैश, यानी यू के अंदर ए के अवयव नहीं है, बाकी सारे अवयव हैं, ठीक है। लीजिए 1 2 क्वेश्चन और भी बनते हैं इससे, वो भी हम करेंगे। अब बुझेगा आपसे, ठीक है, ये आप साफ कर देता हूं मैं। अब पूछ लिया आपसे 9 या 10 नंबर जो भी है, ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा, ए डैश और बी डैश का संग किसके बराबर होगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, आपको बस तरीका मालूम है। सबसे पहले ए डैश निकालिए, अभी आपने निकाला था ए डैश, ए डैश आपने अभी निकाला, ए डैश की वैल्यू क्या आई थी दोस्तों 3, देखिए इसको एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे लिख दीजिए 3 5 7, ठीक है। ऐसे ही आप बी डैश निकाल लीजिए, बी डैश यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब 1 3 4 5 को छोड़कर 1 3 4 5 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, 2 आएगा इसके अंदर 3 आएगा, क्या नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। अब इन दोनों का आपको यूनियन निकालना है, ए डैश यूनियन बी डैश, वो किसके इक्वल होगा दोस्तों, वो इक्वल होगा 2 3, यूनियन ले लीजिए इन दोनों का 5 6 और 7, ये आपका आ गया ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल, जो आपको रिजल्ट निकालना था वो आपको आ गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और भी बहुत सारे। अब देखिए ये तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी हम करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं उस टॉपिक की ओर। ठीक है, लिख लिया होगा। चलिए अब एक टॉपिक आता है दोस्तों, ए यूनियन बी का अधिकतम मान और न्यूनतम मान। क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, क्वेश्चन इस पर आया हुआ है और बन भी सकता है अब भी। ए यूनियन बी का अधिकतम मान व न्यूनतम मान, ए यूनियन बी का अधिकतम मान और इसका न्यूनतम मान क्या होता है। देखिए अगर देखिए सबसे पहले न्यूनतम मान आपको कब प्राप्त होगा, ए यूनियन बी का न्यूनतम मान आपको कब मिलेगा, ए यूनियन बी का, और अधिकतम कब मिलेगा, दोनों कंडीशन है। यहां पर लिख दीजिए अधिकतम मान, अधिकतम मान। देखिए आपके पास स्पष्ट चीजें हैं कि अगर देखिए न्यूनतम मान आपको तभी मिलेगा जब ए है वो सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का तो आपको न्यूनतम मान मिलेगा। कैसे, देखिए आपके पास ए बराबर है 1 2, बी बराबर है आपके पास 1 2 3 4। क्या ए बी का सबसेट है, जी बिल्कुल है, और सबसेट है तो आपको न्यूनतम मान मिलेगा। यानी अब ए यूनियन बी आप निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट आए, यानी इसका न्यूनतम मान। देखिए अगर ये दोनों एक जैसे नहीं होते, देखिए ये अगर सबसेट नहीं होता, ये अलग अलग एलिमेंट होते, तो टोटल आप यूनियन निकालते तो इसके अंदर 6 एलिमेंट हो जाते, तो ये मैक्सिमम मान हो जाता। मैक्सिमम मान तो इतना ही है, यानी टोटल निकाले 4 और 2, अगर कोई कॉमन नहीं है तो 6 आ सकता है, और न्यूनतम मान कितना आ सकता है 4।
देखिए इसके अंदर 4 आ सकता है, तो यही है न्यूनतम मान। अब अधिकतम मान क्या है, अगर ये सबसेट वगैरह न हो, यानी ये अलग हो, यानी ए बराबर आपके पास 1 2 हो और बी बराबर आपके पास क्या हो दोस्तों 3 4 5 6 हो, यानी ये एलिमेंट हो, तो इनका अगर आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 और 6, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 6 आ गए, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, 4 आए। तो ये क्या था दोस्तों, ये अधिकतम मान, ये अधिकतम मान और ये न्यूनतम मान। न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान के लिए एक सफिशिएंट कंडीशन है, आवश्यक और पर्याप्त कंडीशन है कि इसमें सबसे पहले ए है वो सबसेट होना चाहिए बी का, तभी न्यूनतम मान आएगा। और जो अधिकतम मान है उसके लिए ऐसी कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, उसके अंदर तो जो जितने उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वही उसका अधिकतम मान होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए आप ऐसा भी निकालेंगे कैसे, ठीक है, चलिए जो आपका न्यूनतम मान था, अभी देखिए इसको हम डिफाइन और कर देते हैं। जो आपका न्यूनतम मान है, थोड़ा सा ये भी लिख लीजिएगा, न्यूनतम मान है आपका ए यूनियन बी का, वो किसके इक्वल होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, जो मैक्सिमम वैल्यू है एन ए या फिर एन बी की, कोमा है, यानी इनमें से दोनों में से किसी की भी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम वैल्यू है, वही इसका मान होगा। जैसे हमने एग्जांपल करा था अभी 1 2 और बी क्या था 1 2 3 4। अब इनमें से बताइए मुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या किसकी थी, बी की थी, यानी मैक्सिमम, अब अन्य की कितनी वैल्यू 2 है और इसकी कितनी है 4, तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू किसकी थी, बी वाली, तो यानी बी वाला था तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसका ही ये यूनियन बी, इसके अंदर संख्याएं आ जाएंगी, तब जाकर इसमें क्या आई थी 4 संख्याएं आई थी, तो ये इसका क्या था मैक्सिमम वैल्यू। यानी अगर न्यूनतम मान निकालना है तो मैक्सिमम होगा एन ए और एन बी का, लेकिन अगर आपको इसका अधिकतम मान निकालना है, एक बार इसको मैं साफ कर देता हूं, अब आपको इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है, क्या करना है दोस्तों, अधिकतम मान 2 वाला, अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखिए न्यूनतम मान के लिए तो आपको सबसेट होना अनिवार्य रूप से जो सफिशिएंट कंडीशन थी वो लागू होती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। उसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू में सिंपल सी चीज है क्या कि जो आपके पास एन ए है और एन बी दोनों का योग, देखिए उसमें न्यूनतम मान में तो ए यूनियन ए सबसेट बी था, तो उसके अवयव एक के ही काउंट होंगे जो मैक्सिमम है, लेकिन इसके अंदर क्या है दोनों के, क्योंकि दोनों कॉमन तो है ही नहीं कोई भी, उसके अंदर सबसेट किसी का है नहीं, सारे अलग अलग हैं और अलग अलग हैं सभी, तो इन दोनों में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अवयवों की संख्याएं हैं, उनका डायरेक्ट आप योग कर देंगे। जैसे आपके पास एग्जांपल है ए बराबर 1 2 3, ये मैंने एग्जांपल लिया, बी बराबर आपके लिए मैंने एग्जांपल लिखा 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 5 6 7 8 और 9 यहां तक, ठीक है, यहां तक मैंने लिख दिया। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर आपके पास है 4 5 6 7 8, तो क्या कोई भी अवयव, देखिए ए क्या बी का सबसेट है, नहीं है, सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो ये क्या होगा इसके अंदर डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, तो सबसे पहला जो समुच्चय है उसके अंदर आपको अधिकतम मान निकालना है, ए यूनियन बी का आप निकालेंगे, यानी एन ए नंबर ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपके 3 और जो बी है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6, तो 6, यानी टोटल कितने आ गए 9 आए। लेकिन उसमें जो आपका छोटे वाला था न्यूनतम मान था, उसके अंदर हमने क्या लिया था कि जो आपके जो मैक्सिमम वैल्यू है, चाहे ए के अंदर हो एलिमेंट्स मैक्सिमम, चाहे बी के अंदर हो, तो उनमें से किसी में भी मैक्सिमम नंबर्स हैं एलिमेंट्स की, वही आपका जो न्यूनतम वैल्यू थी वो थी, और अधिकतम वैल्यू इसमें डायरेक्ट जो एलिमेंट्स हैं दोनों के वो आपको ऐड करने हैं। तो दोस्तों ये था, हमने पूरा अच्छे से आज के लेक्चर के अंदर हमने सममित अंतर पढ़ा कि सममित अंतर क्या था। अब मैंने आपको बताया कि ए और बी के दोनों अवयव आएंगे लेकिन कॉमन वाला छोड़ देंगे तो आपका वो सममित अंतर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चीजें हमने एग्जांपल्स भी किए,
जो आपके सामने है, हमने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी किए और कुछ महत्वपूर्ण थ्योरमें भी पढ़ी, उनमें से क्वेश्चन आते हैं जो प्रमेय है आपके, उनमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। जो वो रिलेशन जो आपको मैंने आपसे कहा, दो चीज़ें मैं आपको याद करने के लिए कहूँ वो आपको याद करनी है। बाकी आपको मैंने कहा एग्जाम्पल से भी आप सोल्व कर सकते हैं, तो वो आप एग्जाम्पल मानकर चलेंगे, वो चीज़ें आप एग्जाम्पल से ही सोल्व कीजिए, तभी आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, उसमें टाइम भी बचेगा। और उसके बाद हमने ए यूनियन बी का अधिकतम मान व न्यूनतम मान पढ़ा। इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि इसका अधिकतम मान क्या है, इसका न्यूनतम मान क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आगे भी संभावनाएं बनती हैं। और जो कल का लेक्चर होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन हम करेंगे और जो आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो भी करेंगे, जो एनसीईआरटी बुकों के अंदर हैं वो क्वेश्चन भी हम, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं, ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। दोस्तों अगर ये लेक्चर सीरीज जो हम आपके लिए ला रहे हैं अच्छी लग रही है, आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो शेयर कर दिया करें थोड़ा सा, आपका ये यूट्यूब चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करें। चलिए आज के लेक्चर के अंदर इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।